मुंबई के एक अस्पताल में 19 साल की एक लड़की भर्ती थी जिसकी हालत ने हर किसी का दिल झकझोर दिया था। उसकी देखभाल के लिए अस्पताल प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि उसके कमरे में केवल महिलाएं ही प्रवेश कर सकती थीं। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, यहां तक कि पूछताछ के लिए आने वाली पुलिस अधिकारी भी केवल महिलाएं थीं। किसी पुरुष का न तो वहां प्रवेश होता था और न ही उसका नाम लिया जाता था। वह इतनी भयभीत थी कि जैसे ही किसी पुरुष का नाम उसके सामने आता, उसकी सांसें तेज हो जाती, चेहरा पीला पड़ जाता और वह बुरी तरह कांपने लगती। ऐसा लगता था जैसे वह डर और दर्द के बोझ तले दबकर अपनी आखिरी सांस लेने वाली हो। उसके अंदर छिपे गहरे जख्म उसकी खामोश आंखों में साफ झलकते थे। उसकी हालत देखकर यह स्पष्ट था कि वह किसी भयानक त्रासदी की शिकार हुई थी जिसने उसके मन और आत्मा दोनों को बुरी तरह तोड़ दिया था। अस्पताल का वह छोटा सा कमरा जहां वह लड़की भर्ती थी, अब सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं रह गया था। वह जगह एक उम्मीद का प्रतीक बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां हर कोई उसे फिर से जिंदगी में भरोसा और सुरक्षा का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टरों और नर्सों ने न केवल उसकी शारीरिक स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया, बल्कि उसकी टूटी हुई आत्मा को भी सहारा देने की जिम्मेदारी निभाई। हर दिन उसकी हालत देखकर अस्पताल का स्टाफ और वहां आने वाले लोग एक ही सवाल करते, क्या हुआ होगा उस मासूम के साथ जिसने उसे इतना डरा और अकेला कर दिया। उसकी डरी हुई सांसें, कांपते हुए हाथ और आंखों में छिपा अनकहा दर्द हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देता कि इंसानियत कभी कभी कितनी निष्ठुर हो सकती है। हर कोई यही सोचने पर विवश था, आखिर इस मासूम के साथ ऐसा क्या हुआ था, डबल एस्ट्रिस्क, जिसने उसकी जिंदगी को भय और असुरक्षा से भर दिया था। उस कमरे में हर दिन सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि खोए हुए विश्वास को वापस लाने की भी कोशिश हो रही थी। यह विश्वास जो शायद इस लड़की को कभी दोबारा मिल पाए। अस्पताल का हर व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो या सफाई कर्मी, उसके दर्द को समझते हुए उसकी मदद करने में जुटा था। वह लड़की न केवल शारीरिक रूप से कमजोर थी, बल्कि उसकी आत्मा भी जैसे टूट चुकी थी। उसका डर इतना गहरा था कि हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो जाता कि आखिर वह किस भयानक त्रासदी का शिकार हुई होगी। यह घटना दिल्ली के निर्भया कांड से कम नहीं थी, बल्कि अगर यह कहा जाए कि यह घटना उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी, तो यह गलत नहीं होगा। आज मैं आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर की एक सच्ची और झकझोर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मामला पुणे के बनवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां एक 19 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे और पेड़ पौधों की देखभाल व रखरखाव करते थे। साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले इस परिवार के लिए 31 अगस्त 2021 की रात ऐसा दुख लेकर आई जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। उस रात लगभग 10 बजे ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन गई थी। वह वहां पहुंचकर अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। स्टेशन की भीड़ और शोर शराबे के बीच वह शायद अपने दोस्त से मिलने की खुशी में थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही रात उसकी जिंदगी के सबसे भयानक मोड़ में बदलने वाली है। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उसका दोस्त अब तक नहीं आया था। वह इस बात को लेकर परेशान होने लगी। तभी वहां से गुजर रहे एक ऑटो वाले की नजर उस पर पड़ी। लड़की को परेशान और लगभग रोते हुए देखकर वह ऑटो चालक उसके पास आया और बोला, तुम क्यों रो रही हो? परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लड़की पहले थोड़ा संकोच करती है, लेकिन उसे किसी सहारे की जरूरत थी, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। उसने सोचा कि शायद यह व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। ऑटो वाले की उम्र करीब 30 साल थी। लड़की ने उसे बताया कि वह अपने घर वालों की मर्जी के बिना अपने दोस्त से मिलने रेलवे स्टेशन आई थी, लेकिन अब उसका दोस्त नहीं आया, इसलिए वह परेशान थी। लड़की की बात सुनकर ऑटो वाला वहां से चला गया। करीब 10 मिनट बाद वह वापस लौटा और लड़की से कहा, जिसका तुम इंतजार कर रही हो वह लड़का बाहर खड़ा है। वह यहां आना नहीं चाहता क्योंकि वह लेट होने की वजह से शर्मिंदा है। लड़की, जो पहले से ही तनाव और असमंजस में थी, यह सोचने लगी कि शायद वह सच कह रहा है।
उसने उसके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह व्यक्ति उसकी मासूमियत और भरोसे का गलत फायदा उठाने वाला है। काफी देर से रोने के कारण लड़की को प्यास भी लग रही थी। पास में पानी न मिलने पर उस ड्राइवर ने उसे एक पानी की बोतल दी और लड़की ने वह पानी पी लिया। फिर दोनों साथ साथ बाहर की ओर चलने लगे। अचानक लड़की को चक्कर आने लगा और वह गिरने ही वाली थी। तभी ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और अपने ऑटो में डाल देता है। इसके बाद वह उसे जंगल की ओर ले जाता है और एक पेड़ के पीछे उसके साथ दुष्कर्म करता है। लड़की पूरी तरह से नशे में थी, क्योंकि उसे पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया था। उसे कुछ होश नहीं था। कई घंटे तक ड्राइवर उसे अपने साथ रखता है। बाद में करीब 2 या 3 घंटे बाद वह ड्राइवर उसे एक लॉज, छोटे होटल में ले जाता है। होटल के अंदर पहले से ही कुछ युवक उसका इंतजार कर रहे थे। लड़की को एक कमरे में ले जाया गया। कमरे के अंदर ले जाने के बाद उस लड़की को जिस दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, वह किसी भी इंसान की सोच से परे था। पहले तो उसे पूरी तरह से नग्न किया गया, फिर करीब 12 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की अब भी बेहोश थी। उसे बार बार नशीला पदार्थ पिलाया गया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ आभास हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस घटना ने न केवल उसकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित किया था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी बुरी तरह से टूट चुकी थी। धीरे धीरे जब उसे होश आया तो वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह किस स्थिति में थी। उसकी मदद करने के बजाय कई लोग उसकी पीड़ा का फायदा उठाने में लगे थे। रात से सुबह हो गई, लेकिन यह दरिंदगी का सिलसिला लगातार चलता रहा। एक के बाद एक दरिंदे आते रहे और यह 24 घंटे तक जारी रहा। क्योंकि वह नशे में थी, वह विरोध भी नहीं कर पा रही थी। यह भी बताया जा रहा है कि लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, जिससे वह शोर न मचा सके। अब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, साथ ही उसे होश भी आने लगा था। इन 12 दरिंदों में से एक लड़के को उस पर दया आ जाती है। इसके बाद वह लड़का लड़की को लेकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और वहां से फरार हो जाता है। उसने यह सोचा था कि अब शायद वह लड़की वहां से चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और उसकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन कमाल की इंसानियत देखो, जिन सफाई कर्मचारियों ने उसे बचाया था, उन्होंने भी उसका फायदा उठाया। घर भेजने के नाम पर उन्होंने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। अभी वह उन दरिंदों से बची ही थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसकी मासूमियत को कुचल दिया। दुष्कर्म के बाद उन्होंने उसे काफी समय तक अपने पास रखा। जब लड़की को पूरी तरह से होश आ गया तो उन्होंने उसे पुणे जंक्शन पर झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा दिया, जो चंडीगढ़ जा रही थी। कई 100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए वह चंडीगढ़ पहुंच गई। वह एक कोने में डरी सहमी चुपचाप बैठी रही। इस दौरान न जाने कितने लोग आए और गए, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। वह अपनी चुप्पी में एक भयानक परेशानी से गुजर रही थी, लेकिन किसी को उसकी हालत का एहसास तक नहीं हुआ। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची और रुकी, उसके लगभग 1 घंटे बाद एक जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का पुलिसकर्मी उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर तुरंत लड़की पर पड़ी और वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह लड़की की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? लेकिन लड़की पुरुषों के नाम से ही डर चुकी थी। वर्दी में खड़ा एक पुरुष देखकर वह घबरा गई। उसे लगा कि यह भी उसे किसी और खतरे में डाल देगा। चूंकि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उस ट्रेन का आखिरी स्टॉप था, लड़की वहां उतर गई। डरी सहमी एक कोने में घबराई हुई बैठी रही, जैसे दुनिया उसके खिलाफ हो। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया। वह पुलिसकर्मी एक अच्छा इंसान था। उसने तुरंत CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से संपर्क किया। कुछ ही देर में एक महिला अधिकारी मौके पर पहुंची। वह एक मां की तरह लड़की से मिली। उसने सबसे पहले लड़की को कुछ खाने पीने को दिया और उसे सहारा दिया। महिला अधिकारी ने घंटों तक उसे अपने पास बैठाया और उसके दर्द को समझा। धीरे धीरे लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक की।
हर एक घटना। जब उसने अपनी दर्दनाक और भयानक दास्तान सुनाई तो महिला अधिकारी और पुलिसकर्मी दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों रो पड़े, क्योंकि जब एक बेटी या बहन के साथ इतनी शर्मनाक और भयानक वारदात होती है तो शब्द भी नाकाम हो जाते हैं। आंसू और गुस्सा दोनों ही बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर वही हौसला उठता है। उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी और लड़की को इस तरह की यातना ना झेलनी पड़े। इधर जब लड़की अचानक घर से गायब हो जाती है तो उसके माता पिता, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बनवाड़ी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने लड़की के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की और इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन लड़की का कहीं भी पता नहीं चला। पुलिस ने फिर और गहरी छानबीन शुरू की और हर एक सुराग पर काम करना शुरू किया। ये मामला जितना जटिल था, पुलिस ने उतनी ही संजीदगी और शालीनता से इस पर काम किया। उनके समर्पण और मेहनत की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर किसी भी पुलिस विभाग से इतनी संवेदनशीलता की उम्मीद कम ही की जाती है। जब चंडीगढ़ पुलिस ने मदद का हाथ बढ़ाया तो मुंबई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने लड़की को हवाई जहाज से मुंबई लाकर अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई पहुंचने के बाद लड़की को महिला डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम ने पूरी देखभाल में लिया, क्योंकि वह पुरुषों के नाम से भी डरती थी और घबराई हुई थी। अस्पताल में उसे हर संभव सहायता दी गई ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा संभल सके। पुलिस ने फिर पूरी तफ्तीश शुरू की और 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी दौरान उन्हें रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो रिक्शा दिखा जिसमें लड़की थी। उस ऑटो का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद पुलिस ने 30 साल के उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। धीरे धीरे पुलिस ने कुल 12 आरोपियों को पकड़ लिया। लड़की ने अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि कैसे दादर रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन सभी दरिंदों के नाम हैं मीरावली शेख, महबूब उर्फ गौस शेख, आसिफ पठान, शाहजोर उर्फ सिराज, छापरबंद समीर शेख, फिरोज उर्फ शाहरुख शेख, अकबर अमर शेख, नोब नईम खान, आसिफ फिरोज पठान, रफीक मुर्तजा शेख, मशक अब्दुल माजिद, अजहरुद्दीन, इस्लामुद्दीन अंसारी, प्रशांत सेमू अल गायकवाड़, राजकुमार और राम नगीना प्रसाद। इसके अलावा इस्माइल शेख और महबूब शेख, ये दोनों ऑटो रिक्शा चालक हैं। इन्होंने ही लड़की को सबसे पहले अगवा किया था और ये पुणे के न्यू हडप्सर कॉलोनी में रहते थे। मैं सलाम करती हूँ उस जीआरपी पुलिसकर्मी को जिसने इस मामले को संजीदगी से लिया और लड़की की मदद की। मैं सलाम करती हूँ उस महिला अधिकारी को जिसने लड़की का दिल जीता और उसे सुरक्षा व सहारा दिया। उस महिला अधिकारी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ लड़की को अस्पताल तक पहुंचाया और उसकी मदद की। मैं उन पुलिसकर्मियों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने इस मामले को महज 5-6 दिनों में सुलझाया और इसे सबके सामने लाया। ये कहानी आपको शायद अधिकतर मीडिया चैनलों पर देखने को न मिले, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह सच को सामने लाए, लेकिन यहाँ उन्होंने इस खबर को तवज्जो नहीं दी। इस मामले से समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत थी ताकि लोग सचेत होते और ऐसे मामलों के खिलाफ आवाज उठाते। इस लड़की को न्याय दिलाने की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ लोग इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। वर्तमान में सभी दरिंदे जेल में हैं और मामला अदालत में है। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। जो अपराधी थे, उन्होंने अपनी हैवानियत से न केवल एक मासूम की जिंदगी उजाड़ दी, बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। ऐसे दरिंदे इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। उनका कृत्य इतना घिनौना और अमानवीय था कि उन्हें सजा देने के लिए कोई भी शब्द या कानून पर्याप्त नहीं लगता। ये वे लोग हैं जो न केवल एक लड़की के भविष्य को बर्बाद करते हैं, बल्कि समाज की सुरक्षा और भरोसे को भी तोड़ते हैं। ऐसे अपराधियों के लिए सिर्फ जेल में बंद होना पर्याप्त नहीं है। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो न केवल उनके लिए एक कड़ा सबक हो,
बल्कि समाज में अन्य दरिंदों के लिए भी एक चेतावनी बने। इन दरिंदों ने जिस पीड़ा और अपमान का उपहार एक मासूम को दिया था, उसे महसूस कराने के लिए इन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाना चाहिए। समाज को यह समझना होगा कि जब तक ऐसे अपराधियों को तुरंत और कठोर दंड नहीं दिया जाता, तब तक ये कृत्य बंद नहीं होंगे। ये सिर्फ एक लड़की पर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन जैसे दरिंदों को ऐसी सजा मिले जिसे पीढ़ियां तक याद रखे, ताकि कोई और इस तरह का कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे। ये घटना एक अपील है कि न्याय व्यवस्था तेज और प्रभावी होनी चाहिए, ताकि न केवल पीड़ित को इंसाफ मिले, बल्कि इन दरिंदों को उनके किए का ऐसा अंजाम भुगतना पड़े जो उनके पूरे जीवन को नरक बना दे। इंसानियत का यही तकाजा है कि ऐसे लोगों को समाज से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।